नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की जिसका नाम है जेमिनी। जेमिनी गूगल के द्वारा बनाया गया है। पहले इसका नाम था गूगल बार्ड, अब गूगल बार्ड को ही इन्होंने गूगल जेमिनी कर दिया है। तो गूगल जेमिनी को हम देखेंगे कैसे। सबसे पहले कोई भी एक नई टैब खोल लें क्रोम ब्राउज़र में और गूगल आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर आइए और आपको ये 9 डॉट्स मिलेंगे, इस पर क्लिक करें और नीचे आपको देखने को मिल जाएगा जेमिनी। हो सकता है आपके इंटरफेस में यहाँ पर ना दिखे, थोड़ा ऊपर नीचे कहीं दिखाई दे, तो आप इसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं। उसके अलावा एक और तरीका है, अगर आपको यहाँ पर नहीं दिखता है तो आप गूगल पर जाएंगे और सर्च करेंगे जेमिनी। उसके बाद आप एंटर कर देंगे और जैसे ही आप एंटर करेंगे सबसे पहली लिंक खुलेगी गूगल जेमिनी, उस पर क्लिक करें और आप आ जाएंगे गूगल जेमिनी पर। ऊपर लिखा आ रहा है हेलो टीएमबी, आपका नाम लिखा आएगा। नैनो बनाना प्रो इज़ नाउ ऑन जेमिनी 3 प्रो, ट्राई इट। तो इनका नया मॉडल आया है जेमिनी 3 प्रो, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। नीचे लिखा है वेलकम टू जेमिनी योर पर्सनल एआई असिस्टेंट। ये टर्म्स प्राइवेसी आपको दी गई हैं, इसको आप क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पर ये बार है, इस पर क्लिक आप करेंगे तो कोलैप्स हो जाएगा ये मेन्यू आपका, साइड बार। ऊपर ये जो बार आ रही है यहाँ से क्लिक करके आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पर अब आपके पास में फीचर है सर्च करने का, आस्क जेमिनी। यहाँ से आप फाइल्स को ऐड कर सकते हैं, फोटोज़, पीडीएफ्स, टेक्स्ट फाइल्स को। उसके बाद हमारे पास आते हैं अदर टूल्स। इस पर आप देखेंगे तो आपके पास डीप रिसर्च का टूल है, इमेज क्रिएट करने के लिए ये नैनो बनाना है, कैनवस है, गाइडेड लर्निंग है और डायनेमिक व्यू लैब्स हैं। ये लैब्स मतलब बेटा फीचर है अभी ये। अब हम यहाँ पर और देखते हैं तो इधर ऑप्शंस हैं फास्ट का। अभी हम फास्ट मोड में हैं, ये आंसर्स को क्विकली दे देता है, मतलब जल्दी से दे देता है। थिंकिंग विद 3 प्रो पर अगर हम चले जाते हैं तो ये थिंकिंग मॉडल है जो सोच करके आपको जवाब देगा, थोड़ा समय लगाएगा। अपग्रेड टू गूगल एआई प्रो, आप अपग्रेड भी कर सकते हैं गूगल एआई के प्रो वर्जन के लिए। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इमेज को क्रिएट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं, डीप रिसर्च कर सकते हैं और कुछ भी सीख सकते हैं। हम गूगल जेमिनी पर ही आएंगे और इससे पूछेंगे कि ये हमारे लिए क्या कर सकता है। तो हम पूछेंगे व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हो। व्हाट आर योर कैपेबिलिटीज़, आप किस चीज़ के लिए कैपेबल हो, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। और मैं एंटर करता हूँ और ये हमें बताएगा इसकी कोर कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। कंटेंट को जनरेट करना, इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना और समराइज करना। कंटेंट को जनरेट करने में क्या क्या आता है, ये जनरेट कर सकता है आपके लिए टेक्स्ट को, समरीज को, ड्राफ्ट को लिख सकता है, ईमेल बना सकता है, लेटर्स लिख सकता है, स्टोरीज लिख सकता है, क्रिएटिव कंटेंट बना सकता है, कोड की स्निपेट्स को लिख सकता है और भी बहुत कुछ। अगला इसका काम है इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल एंड समराइजेशन। ये आपके लिए सर्च कर सकता है इन्फॉर्मेशन को, आंसर दे सकता है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस का और समराइज कर सकता है लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स को और आर्टिकल्स को आपके लिए। कन्वर्सेशन और राइटिंग में ये आपके लिए असिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। आई कैन इंगेज इन नेचुरल कन्वर्सेशन, नेचुरल कन्वर्सेशन में आपके साथ ही इंगेज करेगा, आपकी हेल्प करेगा ब्रेनस्टॉर्म करने में आइडियाज़ को, प्रूफ रीड करेगा आपकी राइटिंग को और ट्रांसलेट कर सकता है किसी भी लैंग्वेज को। मैथ और साइंस की अगर बात करें तो ये सॉल्व कर सकता है मैथ की प्रॉब्लम्स को, एक्सप्लेन कर सकता है साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को, किसी भी न्यूमेरिकल को, और लिख सकता है इक्वेशंस को यूजिंग लेटेक्स व्हेन नेसेसरी। तो इक्वेशंस को भी वो लिख सकता है जब अगर ज़रूरत होगी तो। इसके टूल्स और इंटीग्रेशंस क्या हैं, बेस्ड ऑन योर करंट सेटिंग्स, अभी जो हमने सेटिंग्स कर रखी हैं उसके हिसाब से। आई कैन ऑल्सो इंटरेक्ट विद गूगल सर्विसेज, गूगल सर्विसेज के साथ में इंटरेक्ट कर सकता है और दूसरे टूल्स के साथ में चीज़ों को डन करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, टू गेट थिंग्स डन। टूल कैटेगरी और स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, जैसे कि ट्रैवल, तो ये फाइंड कर सकता है फ्लाइट्स को, सर्च कर सकता है होटल्स को और आपके लिए लोकेशंस को लुकअप कर सकता है, डायरेक्शंस को देख सकता है मैप्स को यूज़ करके। वर्क स्पेस स्वीट,
ये मैनेज कर सकता है आपके कैलेंडर को, सेट कर सकता है रिमाइंडर्स को, मैनेज कर सकता है नोट्स को, और फाइंड और समराइज कर सकता है ईमेल्स को जीमेल के थ्रू, और सर्च कर सकता है आपकी फाइल्स को, इन्फो को आपकी गूगल की ड्राइव में। क्रिएटिव कैटेगरी की बात करें तो ये जनरेट और एडिट कर सकता है इमेजेस को, जनरेट कर सकता है शॉर्ट वीडियोस को, सब्जेक्ट टू डेली लिमिट्स। वीडियोस की अभी एक डेली लिमिट्स है, जैसे जैसे आप प्रो पर जाते हो तो वो लिमिट्स हटती चली जाती हैं। नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं? टेल मी व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। आप मुझे बताइए आप क्या करना चाहते हो। एंड आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। मुझे बहुत खुशी होगी आपकी मदद करके। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक मी टू समराइज ए रीसेंट न्यूज आर्टिकल। क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी रीसेंट न्यूज आर्टिकल को समराइज करूं आपके लिए, या शायद सर्च करूं फ्लाइट्स के लिए किसी स्पेसिफिक सिटी में। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा। तो चलिए अब हम जेमिनी को थोड़ा सा काम पर लगाते हैं और मैं इनसे कहता हूं कि मुझे दुबई जाना है, वहां की फ्लाइट्स को सर्च करो। मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला तो मैं लिख सकता हूँ, दूसरा ऑप्शन और भी आसान है कि मैं बोल सकता हूँ। तो चलिए इस बार हम माइक का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोफोन का। तो उसे यूज़ करने के लिए आप माइक्रोफोन वाले बटन पर क्लिक करेंगे, अलाउ करेंगे। मुझे दुबई जाना है 7 दिन की ट्रिप पर। आज से 10 दिन बाद मेरे साथ मेरे एक मित्र भी होंगे। हम किस होटल में ठहरेंगे, किस प्लेन के थ्रू जाएंगे, वो सारी डिटेल्स आप हमें दीजिए। हम बिज़नेस क्लास में जाना चाहते हैं। कितना खर्चा हमारा होटल का होगा, कितना खर्चा हमारा एयर ट्रैवल का होगा, कहाँ कहाँ हम घूमेंगे, कहाँ कहाँ जाना हमारे लिए बेस्ट होगा, वो सारी चीज़ें आप प्लीज़ हमें बताइए। और सारा खर्चा हमारा कितना बैठेगा वो हमें बताइए। हमारे लिए क्या टिप्स और ट्रिक्स हो सकती हैं किसी नए शहर में रहने के लिए, वहाँ जाने के लिए, घूमने के लिए, प्लीज़ आप हमें बताइए। ये सारी चीज़ें आप सर्च कीजिए, ठीक से रिसर्च कीजिए और फिर इस सारी इन्फॉर्मेशन के साथ हमारे पास आइए। अब मैंने माइक्रोफोन को बंद किया, जो भी मैं कहना चाहता था मैंने कहा। इसने इंग्लिश लैंग्वेज में इसको लिख लिया है, क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा था तो उसने हिंदी इंग्लिश मिक्स करके इंग्लिश में उसे लिख लिया है और वो उसको समझ जाएगा। अब मैं सबमिट के बटन पर क्लिक करता हूँ और मैजिक देखता हूँ, होटल्स पर जा चुका है। आपकी 7 दिन की दुबई ट्रिप के लिए एक शानदार प्लान और सारी ज़रूरी जानकारियाँ यहाँ दी गई हैं। अब जो इसने किया था सर्च, वहाँ पर आप जाते हो तो आप चेक कर सकते हो कि इसने गूगल फ्लाइट्स और गूगल होटल्स दो वेबसाइट्स की मदद ली और वहाँ से सारी जानकारियाँ जुटाई हैं। हमने बिजनेस क्लास की सुविधा और 5 स्टार होटल के अनुसार ही पूरा खर्चा और प्लान तैयार किया है। आज दिसंबर 1, 2025 से 10 दिन बाद की यात्रा के लिए आपका ट्रिप इस तरह होगा। डिपार्चर डेट रहेगी दिसंबर 11, 2025। रिटर्न आओगे दिसंबर 18, 2025 को। ट्रैवलर्स रहेंगे 2 अडल्ट। ओरिजिन रहेगा अनुमानित नई दिल्ली। ये भी आप देखें, मैंने इसको ओरिजिन नहीं बताया था। स्मार्टनेस देखो, उसे पता है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो उस हिसाब से उसने नई दिल्ली को सर्च कर लिया है। या फिर मेरी जिस तरीके से प्रोफाइल है उसे पता होता है कि कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि उसके पास में लोकेशन की एक्सेस भी होती है। साथियों, ये गूगल का प्रोडक्ट है और गूगल का ही दूसरा प्रोडक्ट है गूगल मैप्स। तो गूगल मैप्स को ये भी पता होता है आप कब कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ है साथियों। तो अनुमानित उसने नई दिल्ली निकाल लिया, ये मैप्स से उसने निकाला है। एयर ट्रैवल, बिजनेस क्लास और खर्चा। आप नई दिल्ली से DEL, ये शॉर्ट कोड है दिल्ली के एयरपोर्ट का, दुबई जाएंगे DXB, ये शॉर्ट कोड है दुबई के एयरपोर्ट का, तक बिजनेस क्लास में जाना चाहते हैं। इसके लिए सबसे बेहतरीन और सीधी डायरेक्ट फ्लाइट का विवरण इस प्रकार है। विवरण है: जाने की तारीख 11 दिसंबर 2025, आने की तारीख 18 दिसंबर 2025। एयरलाइन रहेगी इंडिगो। ड्यूरेशन अप्रॉक्स 4 आवर्स 10 मिनट्स। डायरेक्ट लगभग 4 घंटे की फ्लाइट है। प्राइस 2 पैसेंजर्स राउंड ट्रिप का प्राइस आएगा 1,60,392 रुपये। बुकिंग लिंक यहाँ पर गूगल फ्लाइट्स पर देख सकते हैं। ठीक है। विमान की सुविधा, ये सीधी नॉन स्टॉप बिजनेस क्लास की फ्लाइट। रिपीट, विमान की सुविधा, ये सीधी नॉन स्टॉप बिजनेस क्लास की फ्लाइट है जो आपको समय बचाएगी और आपकी यात्रा को आरामदायक बनाएगी। बहुत सुंदर। इंडिगो की बिजनेस क्लास, इसमें आपको बेहतर सीटिंग, मेहमान नवाजी, हॉस्पिटैलिटी और तेज चेक इन की सुविधा मिलेगी। तो चेक इन आपका फास्ट हो जाएगा, आपको 2-2 घंटे लाइन में लगने की जरूरत नहीं रहेगी। होटल और खर्चा 7 दिन। बिजनेस क्लास के अनुरूप हमने दुबई के 5 स्टार होटल का चयन किया है, जिसमें आप 7 रातें ठहर सकते हैं। अब बिजनेस क्लास के अनुरूप उसने ये भी सोचा कि जो बिजनेस क्लास में जा रहा है, खर्चा कर रहा है, वो इकोनॉमी
इकोनॉमी और प्रीमियम इकोनॉमी में नहीं जा रहा, वो बिजनेस क्लास में जा रहा है, इसलिए उसके लिए 5 स्टार होटल्स का देखते हैं। तो स्मार्टनेस काफ़ी अच्छी है दोस्तों। अवानी दियरा दुबई होटल 4.1 की रेटिंग है। लोकेशन है दियरा दुबई की। 70,000 रुपये टोटल प्राइस आएगा, 7 रात 2 अडल्ट के लिए। बुकिंग लिंक यहाँ से आप देख सकते हैं। होटल की डिटेल्स, ये एक अच्छी रेटिंग वाला 5 स्टार होटल है जो दुबई के दियरा एरिया में स्थित है। यहाँ से एयरपोर्ट और पुराना दुबई आसानी से पहुंचा जा सकता है। ठीक है, पूरा खर्चा है, टोटल ट्रिप की कॉस्ट है। अनुमान है आपकी बिजनेस क्लास ट्रिप के अनुसार 7 दिन की यात्रा का कुल अनुमानित खर्चा फ्लाइट्स, होटल, वीजा और डेली एक्सपेंसेस मिलाकर इस प्रकार बनते हैं। एयर ट्रैवल बिजनेस क्लास फ्लाइट्स राउंड ट्रिप 1,60,392, अकोमोडेशन 70,934, वीजा की फीस टूरिस्ट वीजा अप्रोक्स 8,000 पर पर्सन, तो 16,000 रुपये 2 लोगों का। डेली एक्सपेंसेस खाना, लोकल ट्रैवल और एंट्रेंस की टिकट 1,05,000 रुपये, 15,000 रुपये दिन का आरामदायक बजट। और टोटल एस्टिमेट इसने दिया लगभग मुझे 4 लाख रुपये, 3,52,326, लगभग 3.5 लाख रुपए। तो इस तरीके का बजट हमारे पास है दोस्तों। ये खर्चा एक अनुमान है। आपके एक्टिविटीज़ जैसे लग्जरी डाइनिंग, शॉपिंग और महंगे टिकट्स पर निर्भर करेगा कि अंतिम खर्चा कितना होगा। तो ये अनुमानित है। उसने ये भी बताया कहाँ कहाँ घूमेंगे, तो उसने आइटिनरी भी आपके लिए बना करके दे दी है। दिसंबर का महीना दुबई घूमने के लिए सबसे बेहतर होता है क्योंकि मौसम बहुत सुहावना होता है। अब दुबई में घूमने का भी कुछ बेस्ट टाइम होता है। दुबई अगर किसी को जाना है तो दिसंबर से फरवरी का टाइम बहुत अच्छा होता है क्योंकि उस समय पर विंटर का सीजन होता है और वहाँ पर मौसम ऐसा होता है कि आप घूम सकते हो। अगर आप अप्रैल से लेकर के और अगस्त वाले एरिया में जा रहे हो, उस टाइम पर जा रहे हो, तो वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, हीट बहुत ज़्यादा होती है। तो आप अवॉइड करें, मई, जून, अप्रैल, अगस्त वाले एरिया में उस समय पर ना जाएं। आप जाएं अगर दुबई जाना है घूमने के लिए तो दिसंबर से फरवरी बेस्ट टाइम होता है। पहले दिन क्या करोगे? समय है शाम का क्योंकि आप पहुंच रहे हो वहाँ पे। तो एक्टिविटी क्या है? दुबई मॉल और फाउंटेन शो में जाओगे। होटल में चेक इन के बाद दुनिया के सबसे बड़े मॉल में घूमें और शाम को बुर्ज खलीफा के सामने होने वाला शानदार फाउंटेन शो देखें। उसने बता दिया कि जाओगे, तो मैंने पूछा था बेस्ट में क्या कर सकता हूँ। तो सबसे पहला काम आप करो, शाम के समय तक पहुंचोगे, चेक इन करो, आराम करो, रिलैक्स करो और फिर फाउंटेन शो देखो बुर्ज खलीफा पर। डे 2 पूरा दिन बुर्ज खलीफा एंड दुबई एक्वेरियम। सुबह बुर्ज खलीफा एट द टॉप पर जाकर शहर का नज़ारा देखें। दोपहर में दुबई मॉल के अंदर स्थित एक्वेरियम और अंडर वाटर जू में घूमें। डे 3 को दोपहर से रात तक डेजर्ट सफारी में एडवेंचर करें। दोपहर में 4x4 4x4 की गाड़ी में डेजर्ट सफारी के लिए जाएं। इसमें ड्यून बैशिंग, कैमल राइड और शाम को कल्चरल शो के साथ बारबेक्यू भी आप ले सकते हैं। बहुत सुंदर। डे 4 को पूरा दिन आप पाम जुमेरा और मरीना पर जा सकते हैं। सुबह पाम जुमेरा घूमें जहां आप अटलांटिस होटल देख सकते हैं। शाम को दुबई मरीना में घूमते हुए डो क्रूज में डिनर का आनंद लें। तो बहुत अच्छी आइटिनरी इसने बनाई। डे 5 को पूरा दिन ओल्ड दुबई में कल्चरल डे। मेट्रो से दुबई क्रीक तक जाएं और अब्रा ट्रेडिशनल बोट की राइड करें जैसे कायक होती है। गोल्ड सूक और स्पाइस सूक में ये जगह हैं। गोल्ड सूक और स्पाइस सूक। गोल्ड सूक में सोने का सारा काम होता है, गोल्ड मिलता है, और स्पाइस सूक में मसाले मिलते हैं। शॉपिंग करें। शाम को दुबई फ्रेम या म्यूजियम ऑफ फ्यूचर घूमें। दुबई फ्रेम बहुत अच्छी जगह है और म्यूजियम ऑफ फ्यूचर कई बार आपने फोटोज में और वीडियोज में देखा होगा। वो किडनी बीन्स टाइप की एक स्ट्रक्चर है, जाएं, बहुत ही अच्छा है। डे 6 को पूरा दिन सीजनल अट्रैक्शंस ग्लोबल विलेज, ये एक शानदार शॉपिंग और एंटरटेनमेंट पार्क है जहां अलग अलग देशों के पवेलियंस होते हैं। यहाँ मिरेकल गार्डन, दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा। तो मिरेकल गार्डन्स से ही दुबई की बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले वही वाला एरिया हमारा डेवलप हुआ था। डे 7 सुबह को शॉपिंग और डिपार्चर। अंतिम शॉपिंग, यादगार चीजें करें और दोपहर तक होटल से चेकआउट करके एयरपोर्ट के लिए आप निकल जाएं। तो एयरपोर्ट से होटल जाने से लेकर के पूरा घूमना और वहां से फिर चेकआउट, सारा कुछ उसने बता दिया कि आप कब किस दिन क्या करना आपके लिए सही रहेगा। आपके लिए जरूरी टिप्स और ट्रिक्स, याद है आपको मैंने उससे बोला था कि मुझे जरूरी टिप्स और ट्रिक्स भी दें किसी नए देश में जाने के लिए। तो नए शहर दुबई में ठहरने और घूमने के लिए कुछ खास बातें ध्यान में रखें। सही समय, आप दिसंबर में जा रहे हो जो कि दुबई घूमने का सबसे अच्छा समय है। मौसम सुहावना प्लीजेंट रहेगा। हल्का जैकेट साथ जरूर रखें। ये भी बता दिया कि आप जैकेट ले लें क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़। पहनावा, आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए?
दुबई आधुनिक है, लेकिन कुछ पब्लिक जगहों जैसे कि मॉल्स, मार्केट्स पर मॉडस्ट ड्रेस कंधे और घुटनों तक हो पहनना बेहतर होता है। बीच वियर सिर्फ बीच या पूल एरिया में ही पहने। तो उसने बता दिया बीच वियर को पहन के आप पब्लिक प्लेसेस में ना जाएं, क्योंकि दुबई में रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट, टैक्सी महंगी हो सकती है। दुबई मेट्रो बहुत साफ, सुरक्षित और सस्ता है। इसका उपयोग शहर में घूमने के लिए ज़रूर करें। नोल कार्ड खरीदना फ़ायदेमंद होगा। एक नोल कार्ड की सुविधा होती है जिसको यूज़ करके आप ट्रैवल कर सकते हो पूरे दुबई में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में, बस में भी, ट्रेन में भी। एक्टिविटी बुकिंग, बुर्ज खलीफा, डेजर्ट सफारी और दूसरे बड़े अट्रैक्शंस के टिकट्स हमेशा ऑनलाइन जैसे क्लॉक या ऑफिशियल वेबसाइट से एडवांस में बुक कर लें। इससे आपको डिस्काउंट मिलता है और लंबी लाइनों से आप बच जाते हैं। पानी, वाटर, दुबई में बोटल्ड वाटर ही पीना चाहिए। टैप वाटर का उपयोग ना करें, क्योंकि बहुत सारे देशों में जैसे कि आप यूरोप में जाते हो तो टैप वाटर साफ आता है, और दुबई में इसलिए बताया गया है कि आप टैप वाटर यूज़ ना करें, आप बॉटल्ड वाटर यूज़ करें। सुपरमार्केट से बड़े बोतल्स खरीद कर रखें, ये सस्ता आपको पड़ेगा। सम्मान, रिस्पेक्ट, किसी भी स्थानीय व्यक्ति, लोकल पर्सन की तस्वीर उनकी अनुमति के बिना ना खींचें। पैसा और सामान हमेशा दाहिने हाथ, राइट हैंड से लें और दें। तो ये बहुत बारीक चीज़ें आपको इसने बताई। आपकी यात्रा शुभ हो। अगर आपको इस प्लान में कोई बदलाव करना हो या किसी और विषय पर जानकारी चाहिए हो तो ज़रूर बताएं। वो आपसे पूछ रहा है, कन्वर्सेशन कर रहा है, एक दोस्त की तरह, एक टीचर की तरह, एक मेंटोर की तरह। गूगल फ्लाइट्स, राउंड ट्रिप नई दिल्ली से दुबई 11 दिसंबर 18 दिसंबर 2 व्यस्क। तो पूरा उसने बताया। अगर आपको ज़रूरी नहीं है इंडिगो से जाना है तो दूसरी फ्लाइट्स के बारे में भी उसने बताया। एतिहाद का भी उसने बताया है। एतिहाद काफ़ी अच्छी है, एतिहाद को आप यूज़ कर सकते हो। होटल्स के लिए उसने ऑप्शन यहीं पर आपको दे दिए। सहारा बीच रिजॉर्ट एंड स्पा, लग्स ग्रैंड होटल अपार्टमेंट्स, 72 होटल शारजा, कार्ल्टन पैलेस होटल, ये बहुत अच्छा होटल है साथियों। अवानी दियरा दुबई होटल। तो इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी जानकारी आपको बहुत ही जल्दी मिल गई है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम और भी एडवांस चीज़ों को सीखेंगे गूगल जेमिनी की। मिलते हैं अगले लेक्चर में।